वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान लो। आज का हमारा टॉपिक है जो कि है इथेनोइक एसिड, जिसे कि एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। देखिए, इथेनोइक एसिड जिसको कॉमनली एसिटिक एसिड कहते हैं, और इसको इथेनोइक एसिड क्या होता है जिसमें CH3COOH यानी मिथ इथ इथेन और COOH है तो ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड इसे कहा जाता है। 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, और COOH ग्रुप इसके एक कार्बन के साथ होता है, यानी OOH ग्रुप होता है, एक कार्बन के साथ होगा, वो होता है इथेनोइक एसिड। देखिए, जो पहले का टाइम था, पहले के टाइम पे इसे फैटी एसिड कहा जाता था। अब ये जो है ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वाटर में, यानी कि वाटर में एक डाइल्यूट यानी 5 to 8% सॉल्यूशन होता है वाटर में, जिसे बोलते हैं विनेगर। इसका 5 to 8% वाटर में सॉल्यूशन जिसे बोलते हैं विनेगर। और विनेगर का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? फूड को प्रिजर्व रखने के लिए, पिकल्स में, अचार बनाने के लिए, इन चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये इथेनोइक एसिड जिसे कि एसिटिक एसिड कहते हैं। अब हम देखते हैं इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। देखिए, सबसे पहले क्या है कि जो एथेनोइक एसिड है, सबसे फर्स्ट है एथेनोइक एसिड है, ये कलरलेस होता है। कैसा होता है? कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता। और ये एक कोरोसिव लिक्विड होता है जिसकी एक पंजेंट स्मेल होती है, यानी एक पंजेंट स्मेल होगी। जैसे कि आपने विनेगर देखा होगा अपने घरों में, विनेगर होता है, सिरका जिसे बोलते हैं कॉमनली हिंदी में सिरका, इसका यूज़ किया जाता है घर में अचार में या किसी किसी चीज़ में, तो इसकी स्मेल आपने देखी होगी, ऐसी इसकी स्मेल होती है। अब इसका टेस्ट की बात करते हैं। इसका जो टेस्ट होता है ना, सोर होता है, सोर यानी कि खट्टा टेस्ट होता है इसका। नेक्स्ट है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 391 केल्विन का होता है। फोर्थ, ये एक मिसेबल वाटर होता है, ठीक है ना, क्योंकि वाटर में इसके मिसेबल वाटर होता है जिसमें वाटर, अल्कोहल और ईथर्स आते हैं, और किसी भी प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनकी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन होनी चाहिए, एनी प्रोपोर्शन में ये, किसी भी प्रोपोर्शन में ये मिक्स हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसको पर्टिकुलर प्रोपोर्शन डालोगे तभी ये मिक्स होंगे, आपस में ईजिली मिक्स हो जाते हैं। और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इथेनोइक एसिड का, वो होता है 290 केल्विन। इसका जो होता है ये मेल्टिंग पॉइंट होता है। और इसका, इसमें जो फिज़िकल प्रॉपर्टी हैं वो ये है, ये सारी इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं इसके यूजेस, कि इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। देखिए, सबसे पहले जो इथेनोइक एसिड है यानी कि विनेगर का यूज़ आप कहाँ करते हो? सबसे कॉमन सी बात है कि इसका यूज़ कुकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। कुकिंग के लिए विनेगर का यूज़, क्या विनेगर की बात कर रहे हैं, सिरके की बात कर रहे हैं, कुकिंग में इसका यूज़ किया जाता है। फूड को प्रिजर्व रखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। पिकल्स में इसका यूज़ किया जाता है, पिकल्स अचार बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, इसका यूज़ डाइज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, परफ्यूम्स बनाने के लिए और रेयन बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इथेनोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्लास्टिक बनाने के लिए, रबर बनाने के लिए और सिल्क इंडस्ट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इसका यूज़ एज अ सोलवेंट भी किया जाता है। किसमें? लेबोरेटरीज़ में एज अ सोलवेंट इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, जो वाइट लेड होता है, वाइट लेड बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वाइट लेड क्या होता है? 2PbCO3 इंटू PbOH2, ये होता है वाइट लेड। तो वाइट लेड बनाने के लिए इथेनोइक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब इसके कुछ टेस्ट भी होते हैं, इसके टेस्ट देख लेते हैं हम कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं इथेनोइक एसिड के। सबसे पहला होता है इसका लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट क्या होता है? इसमें कुछ अमाउंट ऑफ
ब्लू लिटमस डाल दिया जाता है। कंपाउंड में कुछ ब्लू लिटमस डाला जाता है। ब्लू लिटमस किसमें, किसका, उस कंपाउंड में। अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा जो भी सॉल्यूशन है वो इथेनोइक एसिड है। मान लीजिए आपके पास कोई टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर कोई सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस है, आपको जानना है कि इसमें इथेनोइक एसिड है या नहीं है ये है और नहीं है। तो इसमें आप क्या डालोगे, थोड़ा सा ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डाल दोगे। अगर ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन रेड बन जाता है, यानी कि ये इसका कलर रेड हो जाता है, तो इसका मतलब है कि ये इथेनोइक एसिड है। अगर नहीं होता इसका मतलब वो नहीं है। तो इस तरह से इसका टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है। कुछ स्मॉल पोर्शन लेते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। इसमें क्या लेते हैं हम, कुछ पोर्शन लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का कुछ प्रोपोर्शन लिया है और इसमें थोड़ा सा सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं। अब जो इवोल्यूशन, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है और अगर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड COOH ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये होता है। तो ये जो होता है ये रिप्रेजेंट करता है हमारा इथेनोइक एसिड को, यानी एसिटिक एसिड को, उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को, यूजेस और टेस्ट को। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।